फेक न्यूज़ पर 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा होगी। हुकूमत ने साइबर क्राइम तरमीमी बिल का इब्तिदाई मुसवदा तैयार कर लिया। बिल के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी को सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी के पास रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने से मुतालिक मवाद को भी हटाने का इख्तियार हासिल होगा। अथॉरिटी का एक चेयरमैन और 6 मेंबरान होंगे। कराची के इलाके सदर में रिम्पा प्लाजा में खौफनाक आतिशज़दगी, जलते शोलों ने इमारत के चौथे और 5वें फ्लोर को लपेट में ले लिया। रेस्क्यू एहलकारों की आग पर काबू पाने की कोशिशें, पाक बहरिया के फायर फाइटर्स की आग बुझाने के लिए भरपूर मुआवनत। इमारत में धुआं भर जाने से फायर फाइटर्स को मुश्किलात का सामना। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि आग पर काबू पाने में कितना वक्त लगेगा, कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। मुल्क में एहतजाज और हंगामा आराई, हुकूमत का इंसदाद फसादात फोर्स तश्कील देने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत 24 नवंबर को होने वाले फसादात की तहकीकात के लिए तश्कील करदा टास्क फोर्स के इजलास में अहम फैसले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर पेशरफ का हफ्तावार जायजा लेने का फैसला। कहते हैं कानून पामाल करने वालों, एहलकारों को जख्मी और शहीद करने वालों को कानून के मुताबिक करार वाकई सजाएं दी जाएं। सोशल मीडिया पर कलअदम दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए इक़दामात का फैसला। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। कहते हैं दहशतगर्दी से निपटने के लिए पुलिस और फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मजबूत किया जाएगा। अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए सब ने मिलकर काम करना है। इजलास में नेक्टा और सूबों के माबैन कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। इल्जाम लगाने वाले गोली चलने का सबूत पेश करें। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने PTI को नौसरबाजों की जमात करार दे दिया। कहते हैं लाशों के नाम पर कौम से भोंडा मजाक किया जा रहा है, झूठ के जरिए सियासत को बदनाम किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा जारी है। PTI ने अभी तक सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत की मजम्मत नहीं की। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, सियासत दाव पर लगाकर मुश्किल फैसले किए और मुल्क बचाया। खैबर पख्तूनख्वा के हालात गलत पॉलिसीज की वजह से खराब हैं। वज़ीर आला आली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहते हैं अफगानिस्तान के साथ तवील बॉर्डर है, वो इकदामात नहीं किए गए जो करने चाहिए थे। हमारा सूबा दहशतगर्दी से मुतासिर है, हमारा सूबा पसमानदा नहीं, ना ही इसके हालात खराब हैं। कोई एक हार अगर आपको मायूस करती है तो ये ईमान की कमजोरी है। हुकूमत निजी सेक्टर के ताउन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। PTI एहतजाज में शामिल अफराद तरबियत याफ्ता और तकरीबकारी के माहिर थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं 26 नवंबर की नाकाम बगावत के तमाम सबूत सामने आ गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास दहशतगर्दों से लड़ने के लिए अस्लहा नहीं, लेकिन फेडरेशन पर चढ़ाई के लिए जदीद अस्लहा है। लाशों की सियासत करने वाले अब तक दर्जन भर बयानात तब्दील कर चुके। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया को हर सतह पर रेगुलराइज किया जाए। सिंध के बुज़रा भी PTI पर बरस पड़े। नासिर हुसैन शाह का कहना है कि शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी PTI का वतीरा रहा है। चाहते हैं PTI सियासी धारे में रहे। यहाँ पुलिस, रेंजर्स और आम शहरियों की जानें गईं। अदालतें भी मना करती हैं कि डी चौक ना आएं। सईद गनी बोले, PTI को दुश्मन मुल्क से सपोर्ट मिल रही है। PTI फॉरेन फंडिंग केस में देख लें, भारत से फंडिंग की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातिमी भी वज़ीर आज़म के हमराह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वाटर सबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर सऊदी वलीअहद और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। कॉन्फ्रेंस का मकसद आलमी माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मुश्तरका लाहे अमल तैयार करना है। कौम की हिमायत से अफवाज पाकिस्तान मुल्क के खिलाफ हर साजिश नाकाम बना देंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पुरअज़्म कहते हैं मुसल्लह अफवाज मादिर वतन के दिफा के लिए तैयार हैं। हर खतरे का भरपूर और मुअस्सर जवाब दिया जाएगा। सिपा सालार का नारोवाल और सियालकोट में ट्रेनिंग फील्ड का दौरा, एक्सरसाइज का मुआयना किया और जवानों से मुलाकात की।
ISPR के मुताबिक सिपा सालार को मश्क के मकासद और इनेकाद के बारे में जामे ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने तरबियती मयार, ऑपरेशनल तैयारी और बुलंद हौसले की तारीफ की। इंटरनेट की सुस्त रवि से मईशत और GDP पर मनफी असरात। रोजाना की बुनियाद पर अरबों रुपए का नुकसान होने लगा। FBCCI का कहना है कि कौमी सलामती की हर पॉलिसी की हिमायत करते हैं, मगर मुआशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी नागुज़ीर है। इंटरनेट मौजूदा दौर की डिजिटल मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इंटरनेट मसाइल के बायस टेलीकॉम सेक्टर बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में GHQ हमला केस की समाअत। वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर समेत 42 मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुल्जिमान में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, राजा बिशारत और दीगर शामिल हैं। अदालत ने मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी अदम हाजिरी पर जारी किए। मुल्जिमान पर तोड़ फोड़, जलाओ घिराव, हंगामा आराई और कार सरकार में मुदाखलत का इल्जाम है। पाकिस्तान T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का नया चैंपियन बन गया। फाइनल में बांग्लादेश को 10 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 140 रन का हदफ 10.2 ओवर्स में हासिल कर लिया। कप्तान निसार अली 72 और मोहम्मद सफदर 47 रन बना सके। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम अब तक नाकाबिल शिकस्त रही। वेल डन स्पेशल हीरोज, वेल डन। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की पाकिस्तान ब्लाइंड टीम को मुबारकबाद। कहती हैं स्पेशल हीरोज ने शानदार परफॉर्मेंस से पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। जिम्बाब्वे से T20 सीरीज जीतने का मिशन। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमें कुछ देर बाद मद्दे मुकाबिल आएंगी। कप्तान कौमी टीम सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। तीनों मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 से बरतरी हासिल है। चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत मैं ना मानू की पॉलिसी से पीछे ना हटा। ताहाल क्रिकेट टीम पाकिस्तान भिजवाने का फैसला करने में नाकाम। ICC बोर्ड मीटिंग एक मरतबा फिर 5 दिसंबर को बुलाए जाने का इम्कान। इजलास में वोटिंग के जरिए भारत के पाकिस्तान में होने वाले मैचेस का फैसला किया जाएगा। वोटिंग से पहले ही मामले का हल निकल आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पुरुम्मीद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माजूर अफराद का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आला हाउस कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। कसूर में सेमिनार का इनेकाद। सदर आसिफ जरदारी अपने पैगाम में कहते हैं स्पेशल हीरोज़ की हौसला अफजाई हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा माजूर अफराद को तालीम और रोज़गार के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का कौम के स्पेशल हीरोज़ को सलाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा हमें ऐसा माहौल पैदा करना होगा जहां माजूर अफराद समेत हर फर्द तरक्की कर सके। इसराइली यगमाली रिहा न हुए तो खित्ता जहन्नम बन जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहते हैं मेरी हलफबर्दारी से पहले हमास यगमाली रिहा करे। हमास का भी जवाबी वार। कहा इसराइल अहमकाना जंग से यगमाली हमेशा के लिए खो देगा। इसराइल ने कुछ करना है तो कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। पाकिस्तान के 6 साला मोहम्मद इब्राहिम का बड़ा कारनामा। आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मोहम्मद इब्राहिम ने 1 मिनट में मार्शल आर्ट्स किक्स के जरिए 45 बोतलों के ढक्कन को कामयाबी के साथ खोला।